हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोर्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप इग्नू से बीए कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी फीस लगती है, बीए कितने साल का है इग्नू में, और कौन कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बीए करने के लिए आपको कितनी फीस देनी होगी, क्या बीए फ्री में भी हो सकता है इग्नू से। तो सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे इग्नू से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इग्नू के वेबसाइट ignu.ac.in पे जाएंगे। ये इग्नू का होम पेज है। आप गूगल में सर्च करेंगे ignu.ac.in तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन पोर्टल है। यहाँ पे जाएंगे फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस मोड में। इग्नू दो मोड में एडमिशन लेता है, एक डिस्टेंस ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है और एक ऑनलाइन, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में ही लेते हैं। और बीए प्रोग्राम सिर्फ ओडीएल मोड में, मतलब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में ही ऑफर में है इग्नू। तो आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से इग्नू एडमिशन पोर्टल खुल जाएगा, जहाँ से इग्नू का एडमिशन होता है। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी प्रोग्राम में या किसी कोर्स को करने जाते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस प्रोग्राम को करने के लिए। तो यहाँ पे प्रोग्राम इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए जितने भी प्रोग्राम इग्नू में चलते हैं ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं। आप जो रीड मोड लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रोग्राम के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारे प्रोग्राम जितने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में इग्नू में चलते हैं यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इग्नू के प्रोग्राम करने के लिए। तो यहाँ से इसी पेज पे आप होम पेज में जाएंगे तो यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर ऑनलाइन फॉर्म द एप्लीकेशन मस्ट हैव द फॉलोइंग, मतलब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक स्कैन पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए 100 KB का। एक आपको एक सादे पेज पे सिग्नेचर कर लेना है, वो भी 100 KB का होना चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन है, डिटेल्स है, जैसे आप, मैं यहाँ बीए की बात कर रहा हूँ तो आपके पास 10+2 होना चाहिए। तो हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी 200 KB में स्कैन किया होना चाहिए। और अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से। ये सारी चीजें होनी चाहिए एडमिशन लेने से पहले आपके पास। तो एडमिशन कहाँ से लेंगे उसके बारे में हम अभी इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हम प्रोग्राम इंफॉर्मेशन में जाकर फिर से देख लेते हैं कि बीए प्रोग्राम कहाँ से कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहले इग्नू में बीए चलता था उसका नाम था बीएजी, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट इन जनरल। लेकिन इस सेशन से जनवरी 2024 से इग्नू ने बीए प्रोग्राम को बदल दिया है, उसका नाम बदलकर बीएएम रख दिया है, बैचलर ऑफ आर्ट। बीएएम का मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी। अभी जो यूजीसी की गाइडलाइन आई है उसके अनुसार ये मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन में आप बीए कर सकते हैं, जैसे बीए सोशलॉजी, बीए इंग्लिश, बीए हिंदी, ऐसे कर सकते हैं। तो ये बीएएम इसका नाम रखा गया है। और ड्यूरेशन यहाँ दिया हुआ है कि 3 साल में आप बीए कर सकते हैं, जैसे सारे यूनिवर्सिटी में होता है उसी तरह इग्नू में भी आप 3 साल में बीए कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आप यहाँ रीड मोड पे क्लिक करिए। रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो आपको बैचलर ऑफ आर्ट बीएएम के बारे में सारी जानकारी दी हुई, जैसे प्रोग्राम टाइप क्या है, आपको एक डिग्री मिलेगी बीए करने के बाद, मोड क्या है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल मोड में है, किस स्कूल से पढ़ाया जाता है, तो स्कूल ऑफ सोशल साइंस का एक कोर्स है, ड्यूरेशन है, कितने साल में आप बीए कर सकते हैं, तो 3 साल में आप बीए कर सकते हैं। मीडियम यहाँ दिया हुआ है, मीडियम हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश का मतलब ये है यहाँ पे कि जो किताबें होंगी, अगर आप हिंदी मीडियम में फॉर्म भरते हैं तो हिंदी में किताबें आएंगी, इंग्लिश में फॉर्म भरते हैं तो इंग्लिश में किताबें आएंगी। मतलब मीडियम जो चूज करेंगे इंग्लिश तो इंग्लिश में किताबें, अगर मीडियम हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी में किताबें आएंगी। लेकिन यहाँ पे एक सुविधा इग्नू की तरफ से दिया जाता है कि अगर आप हिंदी में किताबें चूज किए हैं, अगर आप, लेकिन अगर आप इंग्लिश में अपना असाइनमेंट और एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में अपना असाइनमेंट और एग्जाम दे सकते हैं। उसी तरह अगर आप
इंग्लिश मीडियम में अपना फॉर्म भरे हैं, मतलब मीडियम भरे हैं फॉर्म में, तो आप हिंदी में अगर देना चाहते हैं, बाद में मान लीजिए आपको कोई दिक्कत होती है तो आप चाहते हैं कि आप हिंदी में दें, तो आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी होती है, सिर्फ आप अपना असाइनमेंट और एग्जाम हिंदी में भी लिख सकते हैं। और स्पेशलाइजेशन मतलब आर्ट्स की डिग्री एक मिलेगी आपको। एलिजिबिलिटी है 10+2, जैसा मैंने बताया कि 12वीं अगर पास किए हैं तो आप बीए में इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। ये सारे रीजनल सेंटर हैं जिसके अंदर स्टडी सेंटर होते हैं, तो ये सारे रीजनल सेंटर हैं। यहाँ पे नीचे लिस्ट में आप देख सकते हैं आपको कौन से रीजनल सेंटर पे एडमिशन लेना है, यहाँ दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हो, प्लीज यूज योर ओन ईमेल एज दिस विल बी यूज्ड फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। मतलब अगर आप जो ईमेल आईडी अपने गार्जियंस का या साइबर कैफे से भरवाते हैं तो उनका न दें, क्योंकि सारे जो इग्नू इंफॉर्मेशन भेजता है आपका एडमिशन होने के बाद, आपका एग्जाम कब होगा, असाइनमेंट कब होगा, ईमेल के थ्रू भेजता है। तो आप अपना ईमेल आईडी दें जिससे कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन इग्नू भेजे आपको मिल सके। इसके बाद एक पासवर्ड बनाना होगा, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भरना होगा। मोबाइल नंबर अपना ही दें, जैसा मैंने बताया कि जो जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं ईमेल और मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू भेजे जाते हैं, तो आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर फॉर्म में हमेशा दें। और आपको एक यूजर नेम बनाना होगा। इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के आगे अपना बीए कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इग्नू में। और मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि जो इग्नू का बीए कोर्स है, ये एडमिशन लेने से आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाता। बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अपना फॉर्म भर दिया, फी जमा कर दिया तो आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता इग्नू में। आपने फॉर्म भर दिया तो इग्नू की तरफ से इग्नू के जो अधिकारी होते हैं वो आपके फॉर्म को चेक करेंगे, जो जो डॉक्यूमेंट आप लगाए रहते हैं उसको वेरीफाई करेंगे, तब आपका एडमिशन कंफर्म होगा। और एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको एसएमएस के थ्रू एक सूचना वेलकम मैसेज भेजा जाता है। उसी वेलकम मैसेज में आपको 10 डिजिट का रोल नंबर, जिसको इग्नू की भाषा में इनरोलमेंट नंबर कहते हैं, वो दिया जाता है। और अब बात करते हैं क्या इग्नू से फ्री में भी एडमिशन बीए में एडमिशन ले सकते हैं। तो जी मैं आपको बता दूं कि जो SC ST के स्टूडेंट हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा था, जो SC ST के स्टूडेंट हैं उनको भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है और इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि करंट का होना चाहिए। मतलब लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट 2.5 लाख से कम का होना चाहिए, तभी आप, और SC ST के स्टूडेंट भी हों, तभी आप इग्नू में बीए फ्री में कर सकते हैं। मतलब आपकी कोई फीस नहीं लगती है। फीस इग्नू में बीए करने की मैं आपको बता दूं कि 4,400 रुपये इग्नू की फीस है बीए करने की। इसमें 500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क भी लगते हैं। मतलब आपको 4,900 टोटल फीस देना पड़ेगा अगर आप इग्नू से बीए करना चाहते हैं तो। लेकिन SC ST के जो स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ 500 रुपये में ही इग्नू में एडमिशन हो जाता है। यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि जो 4,900 फी आप इग्नू को देते हैं, तो आपकी जो किताबें होती है इग्नू की तरफ से भेजी जाती हैं, उसी फीस में किताबें भेजी जाती हैं, अलग से कोई फी नहीं दिया जाता है, लिया जाता है इग्नू की तरफ से। तो जो आप 4,900 फीस जमा करेंगे उसमें इग्नू आपको किताबें भी देगा 1 साल का। और मैं फाइनली आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इग्नू में एडमिशन ले लेते हैं, किसी कारणवश आपको एडमिशन कैंसिल कराना पड़ता है, तो इग्नू इसी पेज पे नीचे जाएंगे तो रिफंड पॉलिसी भी लिखा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस, कैंसिलेशन ऑफ द एडमिशन एंड रिफंड फीस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, जैसा मैंने बताया कि एडमिशन फॉर्म भरने से, फी जमा करने से आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है। इग्नू का डॉक्यूमेंट जो आपने लगाया इग्नू की तरफ से चेक किया जाए तो तब एडमिशन कंफर्म होता है। तो अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है तो लेकिन आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आपको पूरी फीस वापस की जाएगी। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज भी बता दूं कि जो 500 रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है इसको नहीं दिया जाता है। सिर्फ 4,400 बीए का अगर फीस है तो आपको 4,400 पूरा फीस रिफंड कर दिया जाएगा।
अगर 15 दिन हो गया एडमिशन कंफर्म हुई है तो आपको 500 रुपये डिडक्ट करके आपके फीस से दिया जाएगा। उसी ऐसे ही अगर 16 से 90 दिन हो गए तो आपको 1,000 रुपया माइनस होगा, और 90 दिन के बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हैं इग्नू की तरफ से तो आपको कोई भी फीस नहीं रिफंड किया जाएगा। ये इग्नू का रिफंड पॉलिसी है, तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसपे इग्नू से रिलेटेड सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन तुरंत ही पोस्ट कर दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।